पहली जिम्मेदारी है कि गुस्सा आना चाहिए। नबी की शान में गुस्ताखी हो और उम्मती को गुस्सा ना आए तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात क्या है, गुस्सा आना चाहिए। आता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आना चाहिए। ये गुस्सा इसको सलामत रखना है और इसको अपनी अगली नस्लों तक के पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। अपनी बच्चों की तरबियत इसी गुस्से पे करनी है कि गुस्सा आना चाहिए। ये तो एक की पहली बात, गुस्सा आना चाहिए। अब इस गुस्से का इजहार कैसे करना है भाई? देखिए, गुस्से के इजहार के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। निगेटिव तरीका यह है कि भाई टायर जला लो रोड बंद करके, है ना, झंडे जला लो मुल्कों के। निगेटिव तरीका यह है कि कोई गालियां दे करके नारे लगा लो। ये होता है, ये हमारे यहाँ पर यही हुआ ना, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में आजाद मैदान में इसी तरह की मामलात पेश आए। गालियां दे रहे हैं लोग बेतहाशा, झंडे जला रहे हैं, और क्या वो जूते का हार पहना दे रहे हैं, और क्या पुतले बना करके उस पर चप्पल मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, टायर जला दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इससे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये है गुस्से का निगेटिव इजहार। इसको पॉजिटिव तरीके से इस गुस्से का इस्तेमाल करो। और वो क्या है पॉजिटिव तरीका? नबी की सीरत पढ़ करके गुस्ताखी करने वाले को जवाब देना। अब ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। हाँ भाई, कहीं पे प्रोग्राम में चला, मैं नहीं कह रहा कि एहतजाजात नहीं होने चाहिए। एहतजाजात एक सेकुलर मुल्क में, डेमोक्रेटिक मुल्क में जितना हम हुकूमत के सामने अपने एहतजाजात के जरिए से अपना गुस्से का इजहार कर सकते हो, एक हद में रह करके पुरअमन तरीके से हमको करना चाहिए। लेकिन असल गुस्सा कैसे निकलना चाहिए भाई? नबी की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने अल्लाह के नबी का कार्टून बना करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की। आपके पास क्या होना चाहिए? सीरत का इल्म होना चाहिए। सीरत के इल्म की रोशनी में, हाँ, सीरत की किताब पढ़ करके उसको जवाब दें आप कि हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द नहीं थे। अल्लाह के नबी ने जिंदगी में जो जंगें लड़ी, उन जंगों के पीछे ये हिकमतें थीं, ये मकासिद थे। इन जंगों से कैसे अमन कायम हुआ, कौन कौन सी इस्लाहात हुई। अब इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने मुश्किल काम बता दिया, है ना। 2 घंटे के लिए रैली में जा करके गाली दे करके, झंडे जला करके, टायर जला करके आ जाना आसान काम था, पर ये तो मुश्किल काम हो गया। अब तो सीरत पढ़नी पड़ेगी, सीरत सीखनी पड़ेगी, उसके पैगाम को आम करना पड़ेगा। अगर आप इल्म की रोशनी में, आप फिक्र की रोशनी में ये जवाब नहीं दे सकते तो आपको गुस्सा किस काम का है? कितना आप नबी की सीरत जानते हैं? हाँ, कोई बदबख्त अगर खड़े होकर के कह दे कि तुम्हारे नबी शहावत परस्त थे, उन्होंने इतनी इतनी शादियां की थी, क्या आप खड़े होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की जो वजूहात थी, उसके पीछे जो हिकमतें थी, आप बयान कर सकते हैं? हाँ, नहीं बयान कर सकते। में से बेशतर लोग नहीं बयान कर सकते, गुस्सा हो जाएंगे। पर ये गुस्सा किस काम का है? तो गुस्सा आना चाहिए, पर उस गुस्से का हमको पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे है? उसका मुस्बत इस्तेमाल यह है कि वो जो गुस्सा है ना, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए हथियार बनाइए कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना है। तो पहले